हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। आज पुत्र ट्रैफिक मिल गया था, तो आपकी जो टाइमिंग है मैंने सोचा फिर 10 बजे कर देता हूँ, तब तक पहुँच जाऊँगा। तो ट्रैफिक की वजह से आज आपकी क्लास में देरी है। नमस्कार आप सभी को, और उम्मीद करता हूँ बेटा एकदम आप सब तंदुरुस्त हैं, एकदम खुश है। ठीक है, चले बेटा आइए अब आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं और जहां तक हमारा टॉपिक हुआ है उसको समझते हैं। ये भी बढ़िया रेस्पेक्ट है। एक बच्चा बताए क्या लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है मास्टर मर गया क्या। वाह मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। चलो पुत्र, बातचीत करते हैं आगे। नाइस। आपके शुभ विचार सुबह सुबह पढ़ के बस मन खुश हो गया है। देखो बेटा, हम नरेशन चालू कर रहे थे, है ना। और नरेशन टॉपिक आपका चेंज भी हो गया होगा बेटा। दीपक नरेशन चल रहा है ना, हेडिंग देखना। नहीं नहीं, पहले से चेंज कराया होगा, 2-3 क्लास हुई है, चेक करके उसको रीनेम कर दे। ठीक है बेटा, देखो हमने लास्ट जो किया था वो चेंज टेंस का देख रहे थे। टेंस में क्या था कि हम ये देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हुई, ठीक है, या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हुई, प्रेजेंट में हुई या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हुई, ठीक है, तो टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के कोई बदलाव नहीं आएगा। टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, बट यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट कभी बदलते ही नहीं। फिर हमने देखा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हुई, टेंस में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा अगर पास्ट में हुई तो? पास्ट में हुई तो सर प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस बनेगा, फ्यूचर का ऐसे बनेगा, फिर हम बताएंगे, ठीक है। और पास्ट टेंस को पास्ट ऑफ पास्ट पे बना देंगे, पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट पे बना देंगे। अब हमने क्या देखा, तो प्रेजेंट को पास्ट में कैसे चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब बिल्कुल पैरेलल हम जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हमने उसी को देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं बेटा, फटाक से अपना एक एग्जाम्पल तैयार कीजिए। जैसे ही सेड टू मी, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी। उसने मुझसे कहा भाई मैं तो एक इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूं, ठीक है, मैं तो एक इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूं। तो सेड टू क्या है बेटा? टोल्ड मी दैट। अब आई जाएगा किसमें? ही में। तो पेपर में आपने ये देखा सर ये पास्ट है, अगर ये पास्ट है तो बेटा ये बात इसने पास्ट में बोली थी, तो ये तो बात पुरानी हो गई। तो अब मैं क्या है इज लगा दूं? नहीं, वॉज। ही वॉज, ही के साथ वर तो आएगा नहीं बेटा, तो एम का इज या एम तो सेम रहेगा नहीं। ही वॉज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग मूवी, अब ये बन जाएगा। आसान काम हो गया बेटा, वेरी गुड। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दो, कोई बड़ी बात नहीं। आगे समझते हैं, अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट बना देंगे, आप उसे पास्ट परफेक्ट बना देंगे। चलो देखते हैं। सी सेट टू हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, आई हैव बीन टू मुंबई 2 times, मैं मुंबई 2 बार जा चुकी हूं। क्या कहा उसने अपनी दोस्त को? मैं मुंबई 2 बार जा चुकी हूं। तो आपने बोला ठीक है भाई। शी टोल्ड हर फ्रेंड
ओ सही भाई, दैट, ठीक है। अरे वो होगा ना सही भाई। तो हमने बोला शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट, बेटा आई किस में जाएगा, शी में। अच्छा हैव बीन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। शी हैड बीन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुकी थी 2 टाइम्स, 2 बारी। तो ये फर्क आ जाता है बेटा, ठीक है, डन है। अब एक और बात समझिए, अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जिक्र करके देता हूं, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दें। तो आप इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दें, ठीक है जी। चलो महाराज चेक करते हैं। ही सेड टू मी, ठीक है, he said to me, I have been cleaning my room. I have been cleaning my room for 2 hours. मैं अपना कमरा 2 घंटे से साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ठीक है सर। तो he told me that, क्या आ जाएगा आई का बेटा, ही बनेगा। ही हैड बीन क्लीनिंग, याद रखिएगा माई का भी बेटा हिज रूम हो जाएगा। माई का यहां माई थोड़ी ना रह जाएगा, माई का भी तो हिज बनेगा। अगर आई का ही बना है तो माई का भी हिज बनेगा, हिज रूम फॉर 2 आवर्स। ये भी आपने ध्यान रखना। तो ऐसे हर टेंस आप कैसे पैरेलली चेंज हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। आया जी मजा, वेरी गुड। करो बेटा एक बार कॉपी, नोट तो हो जानी दी थी सर। अरे छोटे 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 सेंटेंस नोट नहीं हो रहे तेरे से, पिटाई खानी है। ये कौन सा रॉकेट साइंस चल रहा है यहां। क्लियर है बेटा। चलो अब पास्ट टेंस को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का क्या करें, कि अब हमें पास्ट टेंस को सुधार में लाना है, तो उसका क्या करें। स्क्रीन लैपटॉप पर भार हो रहा है, ठीक है बेटा। अब तो ये सही, वापस ही डाल दो, मशीन खराब नहीं होगी। एक ना अभी थोड़ी देर में इसको ले जाना धोके और उसके सेल चार्जिंग पे लगा। बस बेटा 1 सेकंड का टाइम दे दें। ठीक है, देखो हो गया अब तक कॉपी। पास्ट टेंस में क्या होगा बेटा, पास्ट टेंस को हमें पास्ट ऑफ पास्ट में बनाना है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखता है, ऐसे लगाओगे आप, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखता है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में बना देंगे बेटा। ऐसा क्यों सर, बेटा मैंने कहा देखो आपको टाइम चेंज करना है, बात पुरानी हो गई तो प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट, टाइमलाइन ऐसी ही चलती है। समझ आई बात। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा पहला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। मैंने ये कहा बेटा, ही सेड टू हर, हाँ कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई
हाँ, क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया था। ठीक है, अब लॉजिकली भी सोचो बेटा, आपने बोला ही टोल्ड हर दैट। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये बात किसके मुंह से निकली? ही के मुंह से। कब निकली? पास्ट में। पास्ट में कही थी ये बात, उसने अभी नहीं कही, पास्ट में कही थी, तो ये बात और पुरानी हो गई। अब और पुरानी क्या करूं बेटा इसको? ये पास्ट है, पास्ट को और पुराना मुझे करना है, मुझे पास्ट को और पुराना करना है, तो मेरे बच्चे में पास्ट ऑफ पास्ट करूंगा। मुझे अगर पास्ट को और पुराना करना है तो मैं पास्ट ऑफ पास्ट करूंगा। अब मैं उसे और पुराना करने के लिए, जैसे बेटा प्रेजेंट से पास्ट आया था, पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट चला गया, क्योंकि ये बात तो उसने पास्ट में कही थी। तो मैं क्या करूंगा? आई गया बेटा ही में, क्लीन का क्या कर दूंगा? हैड क्लीन्ड। और माई रूम नहीं बेटा, हिज रूम। आया भाई समझ? तो ऐसे आप करो, इन चैप्टर्स को ऐसा कर लो बेटा, इनकी तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़े। कट ऑफ देखिए, कल रात को मैंने वीडियो डाली भी थी, कट ऑफ कितनी हाई गई है सीजीएल की। और हाई जानी थी, पेपर आसान था, क्योंकि सब बच्चे कोचिंग कर रहे हैं भाई। अब कोई कोचिंग से चूका नहीं है, सब कोचिंग कर रहे हैं, सब सब पढ़ रहे हैं। तो आप दूसरों से आगे कैसे निकलोगे? ज्यादा मेहनत करके। ठीक है, और रिजल्ट आ गया। अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव होऊंगा, दोबारा से यूट्यूब पे चालू करेंगे अपनी क्लासेस शाम को 5:30 बजे, फ्राइडे से, परसों से। परसों 5:30 बजे आपकी वोकैब की क्लास होगी, प्लस प्रैक्टिस सेशंस जो टॉपिक वाइज थे वो लेना स्टार्ट कर रहा हूं कल से ही। कल सुबह 8:30 बजे उसकी क्लास रहेगी। तो कल सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे, ठीक है, आप फ्री रहते हो 8:30 से 9:15 तक मैं क्लास लूंगा आपकी। एरर्स वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे टॉपिक वाइज। और शाम को 5:30 बजे परसों फ्राइडे से वो कैब की क्लासेस होंगी। तो अब दोबारा से अपना चालू करते हैं, कमर कस लीजिए। ठीक है पुत्र, आइए सेकंड देखते हैं। अब हमने बोला ये आ गया। अब एक और इसका एग्जाम्पल ऐसा ले लेते बेटा। ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, यू डिड नॉट, you did not wash the car on time। तुमने वो गाड़ी समय पर क्लीन नहीं की थी, तुमने वो गाड़ी समय पर वॉश नहीं की थी। ठीक है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? ही टोल्ड हर दैट, बेटा यू कहा है, यू किस में जाएगा? शी में। डिड नॉट किस में जाएगा बेटा? हैड नॉट में। वॉश का क्या हो जाएगा? वॉश्ड द कार ऑन टाइम। ये आ गया, वेरी गुड। आओ शेर, तीसरा एग्जांपल। अब अगर मैं ये दे दूं, सपोज करो बेटा, ही सेड टू मी, डिड यू। अब इंटेरोगेटिव का भी एग्जांपल ले ले बेटा। ही सेड टू मी, डिड यू, और ऐसा ले लेते इसको, डिड यू क्लीन योर रूम, क्या आपने अपना कमरा साफ किया था? ये पूछ रहा है ये। ठीक है, वेरी गुड। डिड यू क्लीन योर रूम, क्या आपने अपना कमरा साफ किया था? तो आप क्या करोगे? ही आस्क्ड मी, मुझसे पूछा ना बेटा उसने। ही आस्क्ड मी, क्या आएगा बेटा? इफ या वेदर। क्या आएगा पुत्र? या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ या वेदर होगा बेटा क्या? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। लेकिन यू किसके हिसाब से बदलेगा बेटा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो कौन आएगा? आई। तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो आई के साथ क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या आएगा? हैड क्लीन्ड। तो जैसे यू का आई हुआ है बेटा, वैसे ही योर का माई होगा। वेरी गुड, और अब फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड क्लीन्ड माई रूम, उसने मुझसे पूछा था क्या मैंने अपना कमरा साफ किया था। ठीक है बेटा, चलो तीनों एग्जांपल हो गए। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल लिखूंगा, अब पहले इसको यहां तक कॉपी कर लो मेरे बच्चे।
हेलो, अब आ रही है बेटा आवाज? चलो अब आवाज आ रही। एक बच्चा कह रहा था इसे दोबारा बता दो, तो मैंने उसी को कहा था बेटा यू है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ गया, और पुत्र डिड क्लीन तो पास्ट इंडेफिनिट है, उसको पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, ये मैंने कहा मेरे बच्चे। आगे फिर मैंने कहा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस का अगर हम पास्ट ऑफ पास्ट बनाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। अब बात यहां यह है पुत्र कि जब आप इसे चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? मैंने जानबूझ के इंटेरोगेटिव का एग्जांपल लिखा है, इंटेरोगेटिव में आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो हमने ही लिखा, और यहां क्या लिखूंगा बेटा? आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा था बेटा हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कंजंक्शन क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। कंजंक्शन क्या आ जाएगा? इफ आएगा। ठीक है, कॉफी पियोगे? नहीं ना? ठीक है। तो ये किस में जाएगा बेटा? आई में आएगा। तो इफ के बाद सब्जेक्ट कौन आ गया? आई आ गया, क्योंकि हम ही लिखा था बेटा। यहां हर लिखा होता तो यहां शी आ जाता। अब क्या है? वर डूइंग है। वर डूइंग है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या आएगा? हैड बीन डूइंग। हैड बीन डूइंग, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर डूइंग का क्या होगा? हैड बीन डूइंग। तो आपने लिखा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन डूइंग माय वर्क। तो मैंने उस टाइम पे टेंस में भी आपको बताया था बेटा, नरेशन में ऐसा किस्सा हो जाता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, आप उसको बिना समय भी देख पाते हो, है ना? बताया था ना टेंस में भी, वो बिना समय भी आपको नजर आ जाता है। तो ये चीज यहां पर हुई, तो आपने उसे ये चेंज कर लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखता हूं, और वो भी जान पूछ के मैं इंटेरोगेटिव लिख रहा हूं बेटा। इसने लिखा शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम वाई आर यू, या वर यू, वाई वाई वर यू, ठीक है, हाँ, वाई वर यू नॉट क्लीनिंग योर रूम, तुम अपना रूम क्यों नहीं साफ कर रहे हो? ये लो बेटा, जान पूछ के मैंने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दे दिया। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में ज्यादा फंस रहे हो तो यहां और ज्यादा हेल्प लो बेटा। अब क्या करोगे बच्चे? शी आस्क्ड हिम, उस लड़की ने उससे पूछा था। अब बेटा ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है या वाई से ही है? वाई से ही है। तो पुत्र ये सेम क्वेश्चन वर्ड ही मैंने क्या कहा था? कंजंक्शन बनेगा। और जब ये कंजंक्शन बनेगा मेरे पुत्र, तो इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यू है तो यू के हिसाब से क्या होगा? हिम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। हिम क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट ही बन जाएगा बेटा। अच्छा, आप देखो, वर क्लीनिंग है तो हैड बीन क्लीनिंग होगा, बट नॉट भी है तो हैड नॉट बीन क्लीनिंग कर दो बेटा। भाई नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, हैड नॉट बीन क्लीनिंग। बेटा यू का ही हुआ है तो वहां ही के हिसाब से योर का हिज, और अब फुल स्टॉप। आया पुत्र समझ? तो आप इसको इस तरीके से टैकल कर लोगे। काम मुश्किल नहीं, काम ये भी बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बातचीत करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है वेदर क्यों नहीं आया? भाई साहब ये कल पढ़ा चुका हूं बेटा। इफ या वेदर तब आएगा मेरे बच्चे जब हेल्पिंग वर्ब हो, इफ या वेदर। यहां वेदर आ सकता, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता है। बट चीज ये है मेरे पुत्र, आप रिवीजन नहीं करते। आप अपने रिवीजन पे अगर ज्यादा करो बेटा, जरूरी नहीं है ना हर एक बच्चा एक ही बार रिवाइज करे। अगर आपका माइंड ठीक है, एक बार में चीजें नहीं पकड़ पा रहा तो आप 2 बार रिवाइज करो, मेहनत बढ़ाओ। पास्ट परफेक्ट बेटा पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। क्यों पास्ट परफेक्ट ही क्यों रहेगा सर? बेटा पास्ट परफेक्ट का पास्ट ऑफ पास्ट क्या बनाओगे, और कितना पास्ट है? और कोई पास्ट ही नहीं है बेटा। जब कोई है ही नहीं तो ये सेम रह जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा है, हाँ, तो वो भी सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, है कि नहीं? वेरी गुड। चलो मेरे शेर समझते हैं ऊपर करके, क्योंकि इनका पास्ट टू पास्ट जाएगा ही नहीं। एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैंने ये कह दिया ही सेड टू मी आई हैड
ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी, ठीक है, रेड दैट बुक, मैं उस बुक को पहले ही पढ़ चुका था। उसने क्या बोला बेटा, मैं उस बुक को पहले ही पढ़ चुका था, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाए, पास्ट परफेक्ट को इनडायरेक्ट बनाए, मतलब बेटा, तो हमने क्या बोला, ही सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड मी। दैट आएगा अब तो बेटा किस में जाएगा, ही में जाएगा, तो इसको कुछ नहीं बदल सकते बेटा, सेम रहेगा, ही हैड ऑलरेडी रेड दैट बुक। बहुत अच्छा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर पहले से लिखा है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। जैसे ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, तो ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। चलो मेरे शेयर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं जान पूछ के। सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, why had you not been doing your work for more than 2 hours? ठीक है, ये लिखा है बेटा, क्या लिखा है, she said to me, why had you not been doing? मैंने क्या किया बेटा, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दे दिया जानबूझ के, तुम अपना काम 2 घंटे से ज्यादा से क्यों नहीं कर रहे थे, अब बनाना है, तो आपने क्या आया, she asked me। चलो बेटा ट्राई करो, कंजंक्शन क्या रहेगा छोटू, वाई का वाई रहेगा बेटा, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा यू, तो आई बन गया बेटा। हैड नॉट बीन डूइंग में कोई बदलाव आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, हैड नॉट बीन डूइंग, ठीक है। हाँ, लेकिन योर वर्क का क्या हो जाएगा बेटा, माई वर्क योर नहीं रहेगा, ठीक है, फॉर मोर देन 2 आवर्स, ठीक है पुत्र, कर। है ना मजा, तो ये पास्ट टेंस था। अब आप बोलोगे फ्यूचर बता दो सर, चलो बेटा अब फ्यूचर को जानेंगे। अब बेटा एक और काम है, व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप बनने लग गया है, तो वो भी बना लिया। हर जगह जुड़े रहने का फायदा क्या होता है ना, जैसे रिजल्ट हुआ, इंफॉर्मेशन हुई, चीजें हुई, तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल आप कई सारे फेक बने हो, उनको डिलीट में करा रहा हूं, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, कल रिजल्ट भी रात को शेयर हुआ है, तो वो टेलीग्राम पर जुड़ रहे रहना है। व्हाट्सएप बाकी भी फीचर्स लेके आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर ही बनाएगा, तो टेलीग्राम पर अब मैं कुछ आपका टेस्ट टाइप या इस टाइप से कुछ कराने का सोच रहा हूं, टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज कुछ 10-15 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के ले लिए, उसमें एरर्स के ले लिए, उसमें और इंप्रूवमेंट के ले लिए, तो टॉपिक वाइज टेस्ट टाइप बनाने का सोच रहा हूं। तो वो टाइप की चीजें टेलीग्राम पे डलेंगी, और कुछ कुछ नई प्लानिंग है, तो वो चीजों को मतलब और अच्छा बेहतर बना के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो कई प्लानिंग है जो नए बैच से लागू होंगी, नया बैच एक अभी आया है और एक 7 तारीख के करीब आएगा, उससे लागू होंगी वो। लेकिन आपको मेरी एक बात पता है, कोई भी चीज अगर मैं नए बैच पे लागू करता हूं तो वो मैं खाली नए बैच पे नहीं करता, वो मैं हर एक बैच पे लागू करता हूं।
तो वो चीज आपके हर एक बैच पर लागू होगी, वो चीज आपके हर एक बैच पर लागू होगी। ठीक है भाई, तो टॉपिक वाइज टेस्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट बनाएंगे जिसमें फिलअप भी देंगे, इंप्रूवमेंट भी देंगे और डिटेक्टिंग एरर्स भी देंगे। तो टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट एक नई चीज है, और एक और है वो मैं बता नहीं रहा पहले, फिर वो देखेंगे। बाकी वो की क्लासेस वगैरह तो रिज्यूम करेंगे। ठीक है चलो मेरे शेर, अब आगे की बात करते हैं बेटा। ये हुआ अपना इनकी कहानी। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर टेंस के बारे में बता दो। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा तो मैं मॉडल के बारे में भी, विल और शेल के बारे में जान लोगे आप, जो कि काम बराबर है। बेटा अगर फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हमें यहां विल और शेल को जानना। देखो भाई, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था वुड क्या होता है, पास्ट ऑफ विल, तो आपको विल का बस वुड करना है, आपकी कहानी तो चालू हो जाएगी। तो पहले विल के बारे में बता देता हूं बेटा, फिर शेल के बारे में बता दो। तो पास्ट ऑफ विल क्या होता है, वुड होता है, पहली चीज। दूसरा बेटा, जब आप ठीक है पास्ट ऑफ शेल की बात करते हैं तो वो वुड भी हो सकता है और पास्ट ऑफ शेल में शुड भी हो सकता है, ये बनता है पास्ट ऑफ शेल। अब आप बोलोगे कैसे, तो चलो एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं बेटा। ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल को देखते हैं, उसी हिसाब से आप फ्यूचर टेंस को समझ जाओगे। जैसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पकड़ो, मैंने ये लिखा ही सेड टू हर, हाँ ही सेड टू हर दे विल, ठीक है, दे विल क्लीन दिस रूम, वे इस रूम को साफ करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया बेटा, ही टोल्ड हर दैट, क्या आ गया मेरे बच्चे, दे। अब पास्ट में है बेटा बात, पास्ट में है तो आप बोलोगे विल का पास्ट चाहिए मुझे सर, तो विल का पास्ट क्या हो गया बेटा, वुड क्लीन। मतलब आगे कोई भी चेंज मत करना, ये पागल मत करना, इतना मोटा डंडा रखा मेरे पास और वो दिल्ली से लेकर कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये मत कर देना वुड क्लीन्ड, सर क्लीन पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म को सेकंड फॉर्म में ना बदल देंगे के, मतलब क्यों बदल देंगे रे, क्या तो पास्ट ना बन जाएगी सर, ऐसे ना बनेगी मेरे बच्चे। तो विल का वुड करके, ओ माय गॉड, तो कमाल हो गया राजू भाई। एक काम कर राजू, ठीक है जी, देखो तो हम क्या करेंगे, ही टोल्ड हर दैट दे वुड क्लीन, तो वुड क्लीन्ड ना करियो मेरे छोरे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो वुड क्लीन का क्लीन, क्योंकि बेटा वुड क्लीन, विल क्लीन का क्या हो जाएगा, वुड। तो मॉडल चेंज होगा बेटा, मॉडल के बाद फॉर्म्स कभी मत बदलना। कहीं तुम ये बोलो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में नहीं बनेगी, बेटा वो टेंस है, वो टेंस है। अच्छा दिस रूम का क्या हो जाएगा, दैट रूम हो जाएगा। ठीक है जी, डन है, वेरी गुड। अब जरा शेर पुत्र, ये तो वह विल का वुड बन जाए। एक इसका एग्जाम्पल हो जाए, गर्मा गर्म एग्जाम्पल, जरा ध्यान से दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने बोला बेटा अगर मैं ये लिख दूं ही सेड टू हर, हाँ उस बंदे ने यहां आई लिखा बेटा, आई शेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूं। ठीक है, अरे राजू, तो हमने क्या बोला बेटा, ही सेड टू हर आई शेल डू दिस वर्क, ये लिखा। हाँ, अब इसमें है क्या कि आपने इसमें ऐसा करने की कोशिश की कि ही टोल्ड हर कर दिया सर, हमने दैट लगा दिया। लेकिन बेटवा एक तो बात है इधर, का बात है सर, का बात है, आई ही में ना बदल जाएगा बेटा, सर बिल्कुल जाएगा। तो क्या करें फिर, इसका शेल है। अब देखो बेटा ही है, when we are going to use he, we always try to use will in case of he. And my dear students, past of will is would. So that's very easy. So according to the subject, we are going to select the module. हिंदी भाषा में सुनिए मेरे बच्चे,
बेटा देखो आई का ही बन चुका है, लेकिन ही के साथ तो विल आता है, तो क्या मैं ही के साथ यहां विल लगा दूं रे बिरजू? ना ना। तो मेरे बच्चे मैंने इसको काटा और विल का वुड कर डाला एक भाई। तो विल का वुड कर लिया बेटा। तो आप भी हंस रहे कहते सर कैसे कैसे आवाज में पढ़ा रहे हो। डू का डू रहेगा, डिड ना होएगा छोरे, और दिस का बेटा दैट हो जाएगा। अरे अलग अलग भाषा में बोल के बच्चे थोड़ी मजाक मस्ती हो जावे। चल, तो ही टोल्ड हर दैट ही वुड डू दैट वर्क। तो आप ये यहां पर देखोगे मेरे शेर कि शेल का वुड हो रहा है ना। आ गया ना, आराम से काम हो गया ना। ठीक है। अच्छा तीसरा पार्ट देखो, आपने लिखा, सपोज करो अब मैं तीसरा एक हिस्सा दिखाता हूं, तो आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना बेटा। अब मैंने यहां पर बोला आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, और सेम मैं कर दूं यहीं पर बेटा, आई शेल डू दिस वर्क। सेम एग्जांपल है, लेकिन मैंने ना एक सब्जेक्ट को बदल दिया बेटा, जान पूछकर। अब इसमें आप क्या करोगे मेरे पुत्र, आई टोल्ड हिम तो लिख दोगे आप, हाँ दैट भी लिख दोगे आप, लेकिन मेरे बच्चे ये आई आई, अरे मैंने जान पूछ के आई लिख दिया वहां, मैंने ही उसे कहा, ठीक है, मैंने ही उसे कहा कि मैं, तो आई और आई में ही बदल गया, तो आई आई रहा बेटा। अब आई के साथ शेल भी आता है सर, जयदीप सर विल भी आता है, लेकिन भाई साहब एक बात है, अगर आई के साथ शेल विल दोनों आता है तो यहां पर दोनों हो रेला है, यहां शुड भी चुन रेला है, यहां वुड भी चुन रेला है बेटा, यहां तो दोनों हो सकते हैं। आई के साथ शेल आया, शेल का पास शुड भी कर सकते हो आप, आई के साथ विल भी तो आ सकता है जयदीप सर, विल आ सकता है तो बिरजू वुड भी आ सकता है। तो इसलिए मेरे बच्चे फिर आप बोलो सर अगर पेपर में दोनों आ गई तो शर, मैं कहूंगा मेरे बच्चे पेपर में दोनों तो आते ही नहीं है मेरे भाई, पेपर में दोनों नहीं देगा बेटा, कोई एक देगा, ठीक है ना। डरने का नहीं, कहीं पेपर में सुसु कर दे तो ए भगवान दीदी, कोई एक देगा बेटा। और कई बार बच्चा ये भी कहते हैं दूध दीजिए, बेटा दोनों देगा तो क्या पता यहां दिस का दैट ना करे, यहां दिस का दिस रख ले एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में दिस का दैट कर ले, तो वो दैट वाला ऑप्शन चुनियो। तो बेटा अगर दोनों देगा पेपर में तो कोई और गलती देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई टोल्ड हिम दैट आई शुड और वुड डू दैट, ये कर लो। चलो जी पाजी, ये ऑप्शंस आपके पास आ गए, ठीक है। एक और गर्मा गर्म एग्जाम्पल पेश करेला हूं, डन है। अब एक दो साला इसमें भी अब एक दो तो नाशिक रखा है, एक दोनों तो उनको बताया नहीं साला, जरा सा कुछ ठीक ठाक सा भी पढ़ा दो ना, जरा सा कुछ ठीक सा पढ़ा दो, तुरंत ऐसी तैसी हो जाती है। एक बार बता दे चल, इनको साला ऐसी चुल है, अगर मैंने ये लिख दिया ना 2 + 2 और बराबर है 4, चल एक बार बता दे चल। अरे झंडू बाम क्या उखाड़ लिया, आई के साथ विल भी आता है शेल भी आता है, तो दोनों आ गया। अब नॉर्मल केस में ही के साथ तो नहीं आता है शेल, तो वहां विल था, विल का पास वुड हो गया। एक बेटे जैसे, अरे लालत है ऐसी जिंदगी पे, 2 कौड़ी की बात खोपड़ी में नहीं बैठ रही, मॉडल में ऐसी तैसी कराई पूरे मॉडल टॉपिक में। फिर चलो बेटा ध्यान दो, बाकी बुजदिल ही बैठे हैं यहां पर भाई साहब, है किसी पाकिस्तानी को भी इंग्लिश सिखाना ना, उसको भी आ जाती। बॉयज प्लेड वेल। देखो बेटा, ही सेड टू हर, हाँ अगर मैं कहूं यहां विल यू दे दो बेटा, विल यू गो देयर। बेटा इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल भी कर लेते हैं छोटू, क्या कहते हो बेटा, उसने उससे पूछा विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाओगी, तो आप क्या करोगे, ही आस्क्ड हर, बेटा कंजंक्शन क्या बनेगा, इफ या वेदर, है कि नहीं बेटा, या तो इफ लगा लो या वेदर लगा लो, वरना एक दो कहेगा सर वेदर भी आ जाएगा का, वेदर भी आ जाएगा भाई, ठीक है, वेरी गुड। ही आस्क्ड हर इफ या वेदर, हाँ अच्छा एक बात बताओ बेटा, यू किस में चला जाएगा, शी में, बेटा शी के साथ विल आता है, हाँ तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, गो देयर। बस इतना सी बात है, उसी में बे 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 ठीक है जी, डन है। चलो कॉपी करो यहां तक, फटाफट से कॉपी करो, और कोई एक भी मेरे को बिना कॉपी दिख गया ना, उड़ा डालने का मैंने।
हे प्रभु, सद्बुद्धि दो बच्चों को।
चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो ये शेल विल वाला कॉपी हो गया आपका तामझाम। अब बेटा फ्यूचर टेंस में क्या है, अब मैं चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दूं, आपको आगे वर्ब पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। चलो अब अगला एग्जांपल में मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिख देता हूं, सारा फ्यूचर इंडेफिनिट था बेटा। पांचवा एग्जांपल आप कॉपी कीजिए। अगर मैं ये करूं, ही सेड टू हर, हाँ, दे विल बी, या ऐसे इंटेरोगेटिव बना रहा हूं, जान पूछ के इंटेरोगेटिव बना रहा हूं बेटा, क्योंकि तुम इंटेरोगेटिव से थोड़ा सा डर रहे हो। विल दे बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे फ्यूचर में? विल दे बी प्लेइंग, जान पूछ के इंटेरोगेटिव बना रहा हूं बेटा। हाँ, तो आपने क्या किया, ही आस्क्ड हर, उसने उस लड़की से पूछा था। हाँ, तो बेटा विल हेल्पिंग वर्ब आगे है मेरे शेर, तो इफ या वेदर आएगा बेटा, इफ लगा दिया आपने सपोज कंजंक्शन, या वेदर लगा दिया। इसके बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा। दे तो थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा मेरे शेर, विल का क्या होगा, वुड होगा। बस बेटा आगे कोई चेंजेस नहीं होंगे, बी प्लेइंग का बी प्लेइंग ही रहेगा। टेंस मत बना देना इनको, मॉडल्स हैं। ठीक है शेरू, चल मेरे शेर अब आगे देखते हैं बेटा छठा एग्जांपल। अगर मैंने बोल दिया ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, जैसे मैंने बोल दिया मेरे बच्चे, विल यू हैव रेड दिस बुक, विल यू हैव रेड, ठीक है, द बुक, हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ द मंथ, ऐसे लिख दिया मैंने, बाय द एंड ऑफ द मंथ, मतलब इस महीने के आखिर तक क्या तुम ये किताब पढ़ चुके होगे, ऐसे ही तो है मेरे बच्चे। अब इसका जब आप बनाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, ही आस्ट मी, यहां क्या आ जाएगा शेर, इफ आ जाएगा, और बेटा यू है तो यू किसके हिसाब से जाएगा, आई बनेगा मेरे बच्चे। आई के साथ विल और शैल दोनों आते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैंने सपोज करो यहां वुड लिख लिया बेटा। हैव रेड का कुछ भी नहीं बदलेगा मेरे बच्चे, हैव रेड द बुक बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो फालतू क्यों टाइम पास करें, ऐसे लगा के छोड़ दो चीजों को। तो पुत्र यहां से आपको कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बनाओगे तो भी कोई बदलाव नहीं आने का, सब सेम ही रहना है मेरे बच्चे। तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो पुत्र हमने क्या किया, टेंस में बदलाव करना सीख लिया कि किस तरीके से हम टेंस में बदलाव करते हैं। कहानी बेहद आसान हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ मॉडल्स। भाई टेंस तो पढ़ लिया आपने, अब क्या देखेंगे हम, चेंज ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स में बदलाव कैसे करें जयदीप सर। तो अब हम देखेंगे चेंज ऑफ मॉडल्स। चेंज ऑफ मॉडल्स की मॉडल्स में कैसे हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। ठीक है, कैसे हम बदलाव लेकर आ सकते हैं। अगर हम चेंज ऑफ मॉडल्स की बात करेंगे तो आप इसमें एक सिंपल सी चीज समझ पाओगे जो मैंने अभी समझा दी। तो मेरे बच्चे मैंने विल का तो समझा दिया कि विल का जो पास्ट है वो वुड बन जाएगा। पुत्र शेल का जो पास्ट है वो वुड या शुड अकॉर्डिंगली देख लोगे आप, वो भी मैंने आपको समझा दिया। जी बिल्कुल समझा दिया सर। अगर मैं बातचीत करता हूं मेरे बच्चे बाकी मॉडल्स की, तो मैंने बोला कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और आगे वर्ब्स में आपने कोई चेंजेस करने ही नहीं है बेटा। आपने बोला सर बिल्कुल बिंदास है, कोई चीज की जो है यहां पंगा है ही नहीं बेटा। हैज टू हो या हैव टू हो, अगर इसका मुझे पास्ट करना होगा तो क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा, है कि नहीं बेटा। हैज टू या हैव टू का क्या हो जाएगा, पास्ट हैड टू हो जाएगा। आपको पढ़ा रखा है बेटा मैंने पहले। मैंने आपको यह भी बता रखा है बेटा, शुड का पास्ट जो है कुछ नहीं होता, शुड का पास्ट शुड ही होता है। ये मैंने सारे की सारी चीजें मॉडल्स में आपको सिखा रखी है मेरे शेर। आपने बोला बिल्कुल बता रखा है सर। ठीक है, तो विल, शेल, कैन, मे, माइट, कैन, कुड हो गया, शुड हो गया, ये वगैरह सारी चीजें बता रखी है बेटा। मस्ट को मैं सेपरेट लिखूंगा, ठीक है, वो अभी नहीं लिखूंगा, मस्ट को मैं सेपरेट लिखूंगा बेटा। और कोई ऐसा मॉडल बचता ही नहीं है जिसका हमें पास्ट की जरूरत पड़ जाए, जिसका हमें पास्ट की जरूरत पड़ जाए, ऐसा कोई मॉडल तो है ही नहीं। बाकी मस्ट को मैं सेपरेट समझाऊंगा क्योंकि मस्ट में कुछ चेंजेस थे और मैंने वहां पर भी बात की थी उसकी। तो जरा देखते हैं, अगर ये आ जाए बेटा, एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने लिखा ही सेड टू हर दे कैन नॉट डू दिस वर्क,
वे इस काम को नहीं कर सकते। तो आपने बोला ही टोल्ड हर, उसने उस लड़की से कहा दैट की दे वे नहीं कर सकते थे उस काम को, कुड नॉट। डू का डू रहेगा, यहां डिड की कोई सेंस नहीं बेटा। दैट वर्क, क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही। तो इन वर्ब्स को नहीं छेड़ना बेटा आपने, सिर्फ मॉडल्स में चेंजेस करने। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऐसे एक बच्चा कह रहा है सर ought to बदलेगा, नहीं मेरे पुत्र, ought to का तो ought to ही रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता बेटा। अब बेटा उसमें क्या बदलाव होगा? अच्छा एक बात बताओ मेरे पुत्र, पहले से ही कुड है तो कुड का कुड रहेगा। मेरे शेर पहले से ही माइट है तो बेटा माइट का तो माइट ही रहेगा। हां, पहले से ही वुड है तो बेटा वुड का तो वुड ही रहेगा। जब वो पहले से ही वुड है तो उसका क्या बदल दोगे ना बेटा। चलो जरा इसके भी सारे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, चिंता मत करो। तो बेटा इनका तो बदलोगे, कैन का कुड, ठीक है, मे का माइट, यहां मे होता तो माइट हो जाता यहां। ठीक है, अब हैज टू और हैव टू का देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ही सेड टू मी, हाँ, दे हैव टू गो देयर। ठीक है, उनको वहां जाना पड़ेगा, दे हैव टू गो देयर। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ही टोल्ड मी दैट दे हैड टू गो देयर। बेटा हैव टू का क्या हो जाएगा? हैड टू गो देयर, तो उनको वहां जाना पड़ेगा। वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल देखें मेरे शेर। अगले में हमने क्या किया, वुड का वुड रह दिया, जो मैंने बोल रहा हूं वो कैसे रहेगा, या ये कुड का कुड, जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा ही सेड टू हर, हाँ, ही सेड टू हर। अब यहां कुड डायरेक्ट कैसे फंसेगा बेटा? कोई रिक्वेस्ट होगा, कुछ होगा, जैसे कुड यू डू दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकती हैं? कुड यू डू दिस वर्क। तो बेटा एक बात बताओ, आस्क कर लोगे या रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। हाँ, अब क्या आएगा बेटा? इफ आएगा। मेरे पुत्र क्वेश्चन पूछा है, कुड यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकती हैं? और मैंने आपको कहा था जब आप रिक्वेस्ट करो या पोलाइट वे से किसी से कुछ कुछ चीज पूछते हो करने के लिए तो आप कुड लगा सकते हो। तो पहले से ही कुड है जयदीप सर, तो ही आस्क्ड हर इफ, हाँ तो पहले से कुड है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। यू किस में जाएगा बेटा? शी, और इफ के बाद क्या आएगा? शी, तो कुड का कुड ही रहेगा, तो कुड डू ही रहेगा। बस दिस वर्क का हमने क्या कर दिया? दैट वर्क। तो बेटा कोई बदलाव आया? कोई भी बदलाव नहीं आया। तो अगर पहले से ही ये गिवन है तो बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, पहले से ये गिवन है तो ये हो जाएगा। चलो बेटा एक और एग्जांपल देख लो मेरे पुत्र, अगर ये आ जाए ही सेड टू हर, हाँ, ही सेड टू हर आई माइट बाय अ न्यू कार, मैं शायद एक नई गाड़ी लूंगा। इसका मतलब शायद ही क्या है? कम चांसेस है, कम चांसेस है बेटा। तो माइट भी मैंने कह रखा है, आप यूज कर सकते हो। तो आपने ये बोला उसको ही टोल्ड हर दैट, हाँ जी, तो आई किसके हिसाब से जाएगा? ही, तो बेटा माइट बाय का सेम ही रहेगा, माइट बाय अ न्यू कार। तो जो पहले से ही है वो पास्ट, वो पहले से ही रह जाएगा बेटा, और जो नहीं है तो उसे बदल दोगे, है ना। तो ये आसान काम आपके सामने आ जाएगा। वेरी गुड। और इज टू, वॉज टू, तो उनको आप वो बदल देना मॉडल, जैसे मैंने बोल दिया ना ही सेड टू हर, हाँ, मोहन इज टू राइट समथिंग, मोहन कुछ लिखने को है, मोहन इज टू राइट सम, इज टू राइट समथिंग, तो कुछ नहीं है बेटा, आप ये कर दोगे ही टोल्ड हर दैट, हाँ, मोहन वॉज टू राइट समथिंग, मोहन वॉज टू राइट समथिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज। तो ये जो मैंने बताया था ना, इज टू गो, इज एम आर टू, जो काम होने को है तो होने को था, तो उनमें कोई चेंजेस नहीं है बेटा। तो सब के सब मॉडल्स जो हैं वो, अगर नरेशन में पास चेंज करने के बात आप करोगे तो वो जो मॉडल्स हैं वो तो बेटा बहुत ही आसान काम, लेकिन मस्ट में थोड़ी सी है यहां बातें बताने वाली, तो अपने पुत्र को भी मैं मस्ट बता के चलूंगा। बट आप यहां तक पहले कॉपी कर ले। आ जाओ।
ठीक है बेटा। तो ये काम यहां पर। अब इसका मतलब ये है, कल मैं आपको मस्ट को समझाऊंगा, मस्ट मॉडल कैसे बदलेगा, ठीक है बेटा, नरेशन में। बस, हालांकि बता रखा है मैंने आपको मस्ट, फिर भी मैं उसको रिवाइज करा के फिर आगे की बातचीत करेंगे। कल 9:30 ही होगी बेटा, आज तो ट्रैफिक की वजह से मैं लेट था, और चीजों को जानेंगे, चेंज ऑफ मॉडल्स को, ठीक है। और फ्राइडे 5:30 शाम को मैंने बोला वोकैब की क्लास होगी। अब वोकैब के लिए भी कमर कस लो, और कल सुबह 8:30 मैं मेंस के लिए मॉक कराऊंगा या मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके लिए तैयार रहना। और मेंस के लिए प्रैक्टिस मतलब आपकी भी काम आएगी। तो यूट्यूब पर अब सुबह 8:30 आप तैयार रहिएगा। 8:30 या 9 सुबह मैं लूंगा क्लास को, 8:30 ही मान के चलिए आप, करीब करीब। तो 8:30 तैयार रहिएगा सुबह, और शाम को 5:30 यूट्यूब पर क्लास हुआ करेगी। बेटा कट ऑफ हाई जा रही है, बिल्कुल जा रही है, लेकिन कोचिंग के बाद अगर उस चीज को आप देखोगे ना, तो वो कट ऑफ हाई नहीं है। क्यों हाई नहीं है? मेरे शेर, जब इतना कुछ आपको पढ़ा के भेजा जा रहा है, तो कोचिंग के बाद भी वो आपको चीजें मुश्किल कैसे लग सकती है? कोचिंग के बाद तो आपको चीजें आसान लगेंगी। तो कट ऑफ का हाई जाने का यही मैंने आपको रीजन बताया, सब बढ़िया कोचिंग वोचिंग करके, क्योंकि कोचिंग की अफोर्डेबल कोर्स फी हो रखी है सबके लिए, सब अपना पैसा लगाते हैं और मेहनत करके पढ़ते हैं। तो अगर हमने कोचिंग ली और कोचिंग लेने के बाद भी हम ध्यान से नहीं पढ़े, तो गलती किसकी है बेटा? हमारी तो हुई ना, बाकी किसी की तो कोई गलती नहीं है। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी मेहनत में, ठीक है, अपनी मेहनत में जरा सी भी कमी मत छोड़ो। और यह भी मैं हाथ जोड़ के आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ू। आपको एक भी टॉपिक में ऐसा नहीं लगा होगा कि जयदीप सर का एनर्जी लेवल कम है, या कम पढ़ा रहे हैं, या दिल से नहीं पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा, आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में कमी मत छोड़ो, तो मजा नहीं आ जाएगा यार, फिर मजा नहीं आ जाएगा। कट ऑफ कहीं भी जाओ, अपने को क्या, अपना सिलेक्शन तैयार हो जाएगा। बस हमें ग्रामर पे भी, वोकैब पर भी, और आपके कॉम्प्रिहेंशन पर भी ध्यान देके चलो। समझ आया? चले बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ढेर सारी मेहनत करते रहिए, ठीक है।